न्यूज एक्शन में है। भारत ने चीन की चौतरफा घेराबंदी भी शुरू कर दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाम लिए बगैर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसके अलावा हिंद महासागर से चीन के सर्विलांस शब्द को भी भगा दिया गया। पूरी दुनिया इस मामले पर इस वक्त भारत के साथ है और ऐसे में भारतीय वायुसेना आसमान में अपनी ताकत दिखा रही है। आज से ये जो वॉर एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें राफेल, सुखोई, तेजस, जगुआर जैसे जो फाइटर जेट्स हैं, जिन्होंने युद्ध में भी अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत की आन बान शान माने जाते हैं, आज आसमान में एलएसी के पास गर्जना करते हुए नजर आएंगे। चीन दमखम भारत का देखेगा कि किस तरह से उसे उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, और लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट, हर एक डिटेल कि किस तरह वहां पर हालात बने हुए हैं, कैसे भारतीय सेना मुस्तैद है, कैसे इंडियन एयरफोर्स की भी वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात हैं, वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की पोजीशन है, उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त मौजूद है। अमित, वहां पर किस तरह के हालात हैं? आज से इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वॉर एक्सरसाइज की भी शुरुआत कर दी है। आप हमें ग्राउंड जीरो से सटीक जानकारी दीजिए। चलिए अमित का एक बार फिर से रुख करेंगे और देखिए किस तरह से घेराबंदी भारत ने शुरू की है। ग्राउंड जीरो से उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वायुसेना आसमान में आज अपनी ताकत दिखाएगी। तवांग पर चीन की बुरी नजर क्यों है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। तवांग सेक्टर करीब 25 किलोमीटर की दूरी जिसकी बॉर्डर एरिया से बताई जाती है, वहां पर चीन लगातार कब्जा करने की फिराक में रहता है और यहां पर अपना वो हक जताता है, लेकिन हर बार भारतीय सेना से उसे मुंह की खानी पड़ती है, उसे पीछे धकेल दिया जाता है। इसके अलावा जो भारत और चीन का एलएसी वाला इलाका है, वहां पे कई ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर चीन और भारत बॉर्डर शेयर करता है और उस बॉर्डर पर ही चीन की नजर लगातार बनी हुई है। और यही चीन का विस्तारवाद भी है। वहीं एलएसी पर चीन की साजिश का ताना बाना बहुत गहरा है। चीन बार बार भारत से मार खाता है लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता और एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि चालबाज ड्रैगन कभी भी पलट कर आ सकता है। Well, you see, China has been trying to alter the status quo along the LAC for many years and decades, in fact. कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। And they have been doing this in very small incremental steps, which by themselves do not look very dangerous. They actually look quite innocuous. You know, what we call salami slicing, coming up 1 inch at a time. But in the bargain, over a period of time, they have gained a lot. And this is the tactics that they have adopted and were continuing to do. But there was a time to say this much and no further. So that is what actually happened as they kept trying to probe, especially north of the Pangangso, when they were trying to probe and come closer and closer in these areas of differing perception. They come time and again and then they try to make that the historical fact. That we've always been coming here. So they try to alter the status quo as it is existing. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।